हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल फाउंडेशन क्लासेस इंडियाज नंबर 1 पे। दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रश्नावली 12.2, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 तक चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग दोस्तों सिर्फ मेरे साथ बने रहें, आप लोग को फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं, खुद याद हो जाएगा मेरे क्लास में। मेरे क्लास में दोस्तों आपको सारा चीज याद हो जाएगा क्वेश्चन के साथ में। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है। तो मान लीजिए एक वर्ग है ना, एक मान लीजिए क्या है सर, एक वर्ग है। ये वर्गाकार घास का मैदान है जिसका प्रत्येक जो भुजा होता है वो इक्वल होता है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक साइड वर्ग का जो होता है वो इक्वल होता है। और प्रत्येक जो साइड एंगल होता है वो भी 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक जितना भी एंगल देख रहे हैं सर, जितना भी एंगल होता है वो प्रत्येक 90 डिग्री का होता है। तो बोल रहे हैं 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से। अब एक कोने पे सर खूंटा है, जैसे देखिए एक कोने पर मान लीजिए खूंटा गाड़ दिए, यहां खूंटा मान लीजिए बांध दिए। कोने पर खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। और ये क्या है सर? 5 मीटर लंबी रस्सी है। ये कितना मीटर सर है कि 5 मीटर जो है ये लंबी रस्सी है, 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पहला मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है ना। तो आप एक चीज बताइए सर, घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है, रस्सी 5 मीटर कहते कि रस्सी तो यहीं तक चलेगा, वो घास यहीं तक, इतना भाग ही तो चल पाएगा। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं सर? क्या यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर कि दिया है, क्या दिया है कि सर दिया है त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर। सर कैसे लिख रहे हैं आप 5 सेंटीमीटर? आप एक चीज बताइए सर, ये तो त्रिज्या है ना। आप देखिए घोड़ा यहाँ खूंटा है और ये घोड़ा जो चलेगा कहीं सर इस पार्ट में चलेगा, है ना, एक सर्कल में ही तो चलेगा घोड़ा, एक सर्कल में ही चलेगा। तो यही तो रेडियस हो गया सर, यही तो रेडियस हो गया। तो ये 5 मीटर का रेडियस दे दिया है। आप सर थीटा एंगल कैसे हम निकालेंगे? तो सर बता दिए कि प्रत्येक 90 डिग्री का होता है। तो क्या एंगल यानी कोण कितना हो जाएगा सर? कि थीटा हो जाएगा 90 डिग्री का। तो आपसे पूछ रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो घोड़ा घास तो चलेगा तो सर कि यही भाग में ये पूछ रहा है आपको, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे सर? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिखंड का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे सर कि पूरा सर्कल का क्या होता है सर? क्षेत्रफल के पूरा सर्कल का क्षेत्रफल होता है सर पाई आर स्क्वायर। लेकिन सर कितना भाग लेना है कि सर थीटा भाग ही तो लेना है, इतना ही भाग लेना है कि थीटा बाई 360। यही नहीं फॉर्मूला होता है, यही नहीं फॉर्मूला होता है सर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। कोई याद करने की जरूरत नहीं सर, टोटल सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आपको थीटा भाग ही लेना है 360। तो पाई का मान क्या लेना है सर? कि पाई का मान 3.14 लेना है। तो लीजिए पाई का मान 3.14 है और त्रिज्या कितना है सर? 5 मीटर है, तो 5 इंटू 5 और थीटा का मान कितना है सर? 90। और बाई क्या लिखना है? 360, है ना। ये उड़ाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे में, या 9 चौक 36 कट जाएगा 360, है ना। इससे काटेंगे 5 25 चौका 100 और कट रहा है कहीं सर 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे तो 157 बार में कट जाएगा। 2 एकम 2 पंच 10 2 सत्ते 14। तो कितना आ जाएगा सर? 157 बाय कितना आ जाएगा सर? 4 दूनी 8। अब 8 से सर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि 8 एकम 8 7 77, हाँ 8 9 72 और 5 77 5 0 8 छक 48 2 0 8 दूनी 16 8 पंच 40, यानी 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा सर? ये मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घास को घोड़ा चर सकता है, अर्थात ये इतना भाग में ही घोड़ा चलेगा जिसका क्षेत्रफल क्या है? 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डेसिमल के बाद 625 बोलना गलत होगा दोस्तों, डेसिमल के बाद हमेशा बोलेंगे 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। है भाई, समझे कि नहीं समझे क्वेश्चन को? आप लोग बताइए जरा हमको। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा, एक भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को एग्जाम नहीं छूटेगा, सिर्फ मेरे साथ आप लोग बने रहे। एक भी क्वेश्चन अगर आपको छूट जाए तो फिर हमको बोलिए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2, 8 का 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का 2 है सर
चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। सर पहले तो 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ था, अगर 5 मीटर के बदले अब 10 कर दें, यानी कि 10 हो गया यहां तक, कि सर घोड़ा तो आप चलेगा, मान लीजिए 10 कर दिए यहां तक, तो घोड़ा तो चलेगा इतना भाग में सर, कि घोड़ा तो इतना भाग में चलेगा, है ना। तो आपसे ये पूछ रहा है कि लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि। तो कहे सर ये जो बड़े वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा, ये बड़े वाला त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, इसमें से अगर छोटे वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो यही नहीं बच जाएगा, यही नहीं बच जाएगा सर क्षेत्रफल वृद्धि, यही क्षेत्रफल वृद्धि बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? सर हाँ बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे सर? क्षेत्रफल में वृद्धि। क्या लिखेंगे सर? कि क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि इक्वल में क्या लिखेंगे कि सर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे सर? कि बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे सर? छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सर माइनस कर देंगे तो क्या यही नहीं बच जाएगा सर वृद्धि? यही नहीं हो जाएगा सर वृद्धि? कि हाँ सर। आप एक चीज बताइए सर, हम ये छोटा त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। चल छोटा त्रिज्या दिया हुआ है 5 मीटर का दिया हुआ है, बड़ा त्रिज्या सर 10 मीटर का है, उसको हम बड़े आर से डिनोट करते हैं, यानी कि 10 मीटर दिया हुआ है भाई। तो आप बताइए बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो सर पाई आर स्क्वायर इन, सॉरी आप वृद्धि लिखना है तो क्या लिखेंगे सर? पाई बड़े आर का स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 माइनस क्या लिखेंगे सर? छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो छोटे का सर स्मॉल आर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे सर? थीटा बाई 360। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है सर? कहीं पाई भी दोनों में कॉमन है, कहीं पाई कॉमन ले ले सर, कहीं ले लीजिए सर पाई, और थीटा बाई 360 भी कॉमन दिख रहा है, कहीं सर ले लीजिए थीटा बाई 360। तो बच जाएगा क्या? कहीं सर आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बच जाएगा। है भाई, क्या इतना बात समझ में आ रहा है आप लोग को? कहीं पाई का मान कितना दिया है सर? कहीं 3.14 दिया हुआ है, बाई में इसको उड़ाएंगे सर 100 कर दीजिए, और थीटा का मान कितना 90 दिया हुआ है बाई 360, और आर का मान कितना है सर? कहीं 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर दिया हुआ है भाई। समझ रहे कि नहीं? यहाँ काटेंगे तो 9 चौक 36, 2 दूनी 4, यहाँ काटेंगे तो 2 एकम 2, यानी 157 बार में कट जाएगा, अब लोगों को पता ही है। चलिए तो यहाँ बच गया सर 157, दिख रहा है कि नहीं? 157 बाई नीचा में क्या है? 100 दूनी 200, अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या? कहीं 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 75 हो जाएगा कि नहीं सर? 75 हो जाएगा। आप देखिए कट रहा है कोई चीज? हाँ सर 25 या 25 से कट जाएगा ना? हाँ 25 या 75 और 25 8 200 है भाई। तो बच जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21, 5 या 15, 2 17, 3 1 3 4, 471 बटा 8। तो 471 में अब 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा सर आंसर? 8 से डिवाइड करेंगे 471 में तो क्या आएगा सर? कहीं 8 6 48, 8 5 40, ये 7 कैंसिल आउट, 8 9 72, 8 8 64 लगेगा, 11 में 4 गया, कितना आ जाएगा? 7। अब क्या आ जाएगा? डेसिमल 8 8 64, तो ये बच जाएगा 6 0 और 7 56, 4 8 5 40, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा सर? 58.875 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ये क्षेत्रफल में दोस्तों वृद्धि है। जल्दी से आप लोग नोट करें, समझ में आया कि नहीं दोस्तों? कहीं भी दोस्तों आप लोग कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो आपको अभी स्क्रीन पर ड्रॉ होते हुए दिखाएगा व्हाट्सएप नंबर, तो दोस्तों उस पर क्वेश्चन आप भेज करके हमसे पूछ सकते हैं। अभी ड्रॉ होगा सर स्क्रीन पे मोबाइल नंबर, उस पर आप हमको क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो भी उस नंबर पे आप लोग सेंड कर सकते हैं। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखा जाए। एक वृत्ताकार ब्रुंच को चांदी के तार से बनाया जाना है। एक वृत्ताकार ब्रुंच है, मान लीजिए क्या ये एक वृत्ताकार है, क्या है? एक वृत्ताकार ये ब्रुंच है ना? एक वृत्ताकार ब्रुंच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है।
आप दोस्तों व्यास दे दिया है आपको, तो हम सबसे पहले नोट कर लेंगे दिया है। क्या दिया है सर? कई व्यास दिया हुआ है। व्यास को सर डी से भी डिनोट करते हैं। व्यास कितना दिया हुआ है सर? कि व्यास दिया हुआ 35 mm। तो व्यास अगर 35 mm दिया हुआ है तो त्रिज्या अगर निकाले तो सर 35/2 mm। कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोग को? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक आपको? अब क्या बोल रहा है आगे सर कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। अब तार के वृत्त के 5 को व्यास से भी तार है इसमें, तो व्यास सर हमेशा कहीं सर केंद्र से ही गुजरेगा। व्यास गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? तो हमेशा 5 को ये है, तो कहीं 1 2 3 4 5 है ना। तो 5 को ये जो तार गुजारा है कि ये तो व्यास ही है सर, 5 तार तो गुजारा गया है। 5 वृत्त व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर तेज खंडों में विभाजित करता है। 10 बराबर तेज खंड में विभाजित करता है। तो देखिए 10 है, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, विभाजित करता है जैसे कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो आप लोग उस तरह फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं, फिगर बना भी सकते हैं, फिगर नहीं भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो सर तार की लंबाई क्या है? कि सर ये भी तो तार है, कि ये भी तो दिख रहा है तार है ना, ये भी तार है। तो पहले सर हमको क्या, हमको थीटा का जरूरत है। थीटा आप कैसे निकले एंगल? तो हम थीटा का अगर निकालेंगे, एंगल निकालेंगे सर की टोटल 360 डिग्री का होता है। लेकिन कितने भाग में सर बांटा गया है? कि 10 भाग में बांटा गया है। तो एक भाग कितना का आ जाएगा सर? 36 डिग्री का आ जाएगा एक भाग। कोई दिक्कत आपको यहां तक? तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब चांदी के तार की लंबाई आपसे पूछ रहा है, चांदी के तार की लंबाई, तार की लंबाई। तो चांदी की तार की लंबाई सर हम कैसे निकालेंगे जरा बताइए। चांदी की तार की लंबाई सर, तो कहीं सर ये जो तार दिख रहा है कि ये तो पेरीमीटर ही है सर, ये तो पेरीमीटर ही दिख रहा है हमको। कहीं सर हाँ दिख रहा है, तो कहीं 2πr है भाई, कि ये 2πr है। आप प्लस ये जो दिख रहा है आपको 5 तार, तो 5 तार का भी है ना, तो 5 व्यास ये भी तो है। तो क्या लिखेंगे? 5 व्यास, 5 व्यास भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 व्यास। तो ये 2πr है सर, तो 2 के स्थान पे 2। पाई का मान कितना दिया हुआ है? पाई का मान नहीं दिया हुआ है सर, तो 22/7 हम लोग लेंगे। तो कहीं 22/7 इंटू आर कितना दिया? कहीं 35/2 सर दिया हुआ है। आप प्लस क्या लिखे? 5 व्यास है ना। तो 1 व्यास बराबर 35 है ना। तो 5 इंटू व्यास का मान कितना दे देंगे? 35 दे देंगे है ना। यहाँ त्रिज्या नहीं देंगे दोस्तों, याद रखना, यहाँ त्रिज्या नहीं, यहाँ व्यास ही होगा। आप देखिए यहाँ 7 पंचे 35, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 पंचे कितना हो जाएगा? 110। आप प्लस 5 25, 5 15 और 2 17, यानी 110 आप 75 कितना हो जाएगा? ये 285 क्या आ जाएगा सर? 285 mm आपका आंसर आ जाएगा। है भाई, समझे कि नहीं समझे आप लोग बताइए जरा। क्वेश्चन मजा आ गया कि नहीं आ गया? चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का 2 क्या बोल रहे हैं देखते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया नोट? चले आगे। चलिए दोस्तों 9 का 2 देखते हैं हम लोग। सॉरी नहीं मिटाना था इसको, चलिए मिटा दिए, तो इसको नहीं मिटाना था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के पास कॉपी में नोट ही होगा। देखिए तो ब्रुंच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये जो ब्रुंच दिख रहा है आपको, ये ब्रुंच जो दिख रहा है आपको, ये ब्रुंच जो दिख रहा है प्रत्येक का आपको क्षेत्रफल निकालना है इस ब्रुंच का। तो ये ब्रुंच तो सर त्रिज्याखंड, ये तो क्या है? त्रिज्यखंड ही तो है, एक प्रकार की त्रिज्यखंड तो ही है। तो डायरेक्ट आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सर? जल्दी बताइए। कि सर आप बताए हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन थीटा भाग ही लेना है सर। तो थीटा बटा 360, पाई का मान क्या है सर? कहीं 22/7 लिखना है। त्रिज्या कितना दिया हुआ? 35/2 इंटू 35/2, यही तो निकाले थे त्रिज्या सर। व्यास अगर 35 हो तो त्रिज्या 35/2 हो जाएगा, है ना। और थीटा कितना निकाले थे सर? कहीं 36 निकाले थे, है ना। 36 बटे क्या लिखेंगे? 360 लिखेंगे। तो 36 दाएं कट जाएगा यहां से, यहां 7 पंच 35 कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा यहां से। और कट रहा है कहीं जरा देखिए, 2 से 11 बार में कट जाएगा, है भाई 2 से 11 बार में कट जाएगा। और कहीं कट रहा है जरा देखिए, नहीं कट रहा है। तो क्या लिखेंगे? 11 पंच 55, 11 या 33, 5 कितना हो जाएगा? 38, बटे 2 दूनी 4, क्या लिखेंगे? m स्क्वायर
आपका आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा सर? भ्रूण के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर सर पूछ लेगा कि टोटल भ्रूण का क्षेत्रफल, तो दोस्तों यहां 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये एक भ्रूण का है, लेकिन भ्रूण है कितना सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 का निकल जाएगा। लेकिन ये एक का है और एक का ही पूछा, प्रत्येक मीन्स एक ही होता है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलिए दोस्तों, ये फिगर दोस्तों आप लोग बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सर? देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी है ना, एक छतरी है, जैसे इस टाइप से छतरी मान लीजिए कि बंधा हुआ है। एक छतरी है ना, एक छतरी ये बंधा हुआ है, एक छतरी है ना। एक छतरी में 8 ताने लगे हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। और ये क्या है? बराबर दूरी, ये इसी को ये दिखाया गया है सर, ऐसे दिखाया गया है आपको। ये 8 है तो कितना हो जाएगा? ये कितना भाग हो गया सर? 1 2 3 4, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भाग में दोस्तों ये छतरी के बगल में आपको दिखाया गया है। एक छतरी में 8 तान है जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए सर इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, त्रिज्या दे दिया है तो 45 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। क्या लिखेंगे सर? दिया है, क्या दिया हुआ है सर? कि त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है सर? कि 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाँ भाई, वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल। 2 क्रमागत तना यानी कि एक तना तो ये हो गया, एक तना तो हो गया, इसके बीच की दूरी यानी कि यही पूछ रहा है, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है सर। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में सर थीटा आता है, तो थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे? आप लोगों को पता है टोटल सर कितना का होता है? कहीं 360 का होता है, लेकिन सर 8 भाग में बांटा गया तो 8 से क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 चौक 32, 4 8 पंचे 33, यानी 8 पंचे 40, यानी कि थीटा का मान 45 डिग्री आ गया। तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकाला, क्योंकि सर क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है इसकी 2 क्रमागत तनों के बीच की दूरी। तो यही तो तना, एक तना ये, एक तना इसका ही बीच की दूरी, यही ना तना है सर, इसी बीच का दूरी पूछ रहा है, यानी कि त्रिज्यखंड ही पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सर? कहीं हमको पता है सर क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन थीटा बाय 360 ही भाग लेते हैं भाई। क्या आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं? एक भी क्वेश्चन दोस्तों को आप लोग को भारी नहीं लगेगा, हम बताएंगे एक भी क्वेश्चन आप लोग को भारी नहीं लगेगा। लेकिन शर्त एक है कि सर आप लोग घर पे मेरे क्लास में आप लोग को एक भी क्वेश्चन भारी नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि यहां से पढ़ गए तो आप लोग रिवाइज नहीं करें, घर पे जाके दोस्तों रिवाइज भी करना है आप लोग को। तो पाई का मान सर क्या लेना? दिया हुआ है क्या? पाई का मान सर नहीं दिया है तो आपको लेना है 22/7, तो पाई का मान 22/7 लेना है। त्रिज्या कितना है सर? कहीं 45 × 45 लेना है भाई। थीटा का मान कितना दिया? 45 अब भाई 360, तो 45 कितना बार में कट जाएगा? 8 बार में कट जाएगा। और कोई कट रहा है जरा देखिए। हाँ सर, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, अब तो नहीं कट रहा है। आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 45 को 45 से, एक चीज बताएं, 45 से 45 से मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत इजी होता है सर। कुछ नहीं करना, 45 से मल्टीप्लाई करना है तो किसी 5 से 5 को मल्टीप्लाई करें सर। 5 25, 25 लिख दीजिए सर। 4 है ना, 4 से आगे क्या होता है सर? 5 25, 4 से अगला 5, तो 4 पंचे 20। कहीं सर ये आ गया 45 का मल्टीप्लाई 11। अब क्या लिखेंगे? 7 चौक 28। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जरा बताइए हमको। मल्टीप्लाई अगर करेंगे सर तो आंसर आ जाएगा 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, 5 कितना आ जाएगा सर? 27, 27 और 11 दूनी 22, यानी कि 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा है भाई। जैसे हम बोलेंगे 25 का स्क्वायर सर निकालिए, 25 का स्क्वायर तो बहुत ही सिंपल होता है कि बोलेंगे सर, हम बोल देंगे कि 25 का मल्टीप्लाई करें, 25 का, तो बहुत ही इजी होता है सर ये कि 5 में 5 से मल्टीप्लाई करें सर 25 होता है। और 2 का अगला अंक क्या होता है सर? 3 होता है, तो 2 तिया 6, डायरेक्ट 625। नहीं समझ में आया? जैसे देखिए अगर आपको अगर बनाना ही है, जैसे हम बोलेंगे 75 में 75 से मल्टीप्लाई करें तो बहुत ही सिंपल होता है सर कि 5 है 25 और 7 से अगला अंक क्या होता है सर? 8 7 8 56। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए वही आएगा। तो सर ये इसीलिए 45 को हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। चलें, आप लोगों को समझ में दोस्तों आ गया होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चला जाए।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? किसी कार के दो वाइपर तो जानते होंगे सर, शीशा पे लगा रहता है, ऐसे 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 करता रहता है। जैसे मान लीजिए एक कार है, मान लीजिए ये क्या है सर? कार है। मान लीजिए ये कार है, क्या है सर? कार है। कार में सर क्या है? दो वाइपर लगा हुआ है। मान लीजिए हम वाइपर यहां से लगा दें, यहां ये मान लीजिए वाइपर लगा दिए, इस साइड भी दो वाइपर है, एक वाइपर मान लीजिए यहां लगा दिए। तो सर ये जो ड्रॉ करेगा, जब भी बारिश जो पानी या गंदा कोई आता है तो ऐसे ऐसे वाइपर करता है ना, ऐसे ऐसे वाइप करता है, यानी कि ये तो ऐसे ही करेगा सर, वाइप तो ऐसे ही करेगा। समझ में आ रहा है? ये ऐसे ही करेगा वाइप, है भाई? नहीं समझ रहे हैं आप लोग? ये जो लगा हुआ होता है वाइपर, तो वाइपर तो ऐसे ही ड्रॉ करेगा सर, ऐसे ही ड्रॉ करेगा, यानी त्रिज्यखंड के बराबर ही वाइप करेगा वो। हाँ भाई, तो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ये वाइपर की पत्ती की लंबाई 22 सेंटीमीटर है सर, समझ जाइए, त्रिज्या है भाई? ये वाइप सर्कल बनाता है ना, सर्कल बनाता है, तो क्या त्रिज्या तो दे दिया, लंबाई में त्रिज्या ही हो गया, तो क्या लिखेंगे सर? दिया है क्या सर? कि त्रिज्या बराबर दिया है आपको 25 सेंटीमीटर। कहे हाँ सर, त्रिज्या बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और 115 डिग्री के कोण पे, और थीटा कितना दिया हुआ सर? कहिए 115 डिग्री दिया हुआ है थीटा। ये कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो दोनों वाइपर के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो क्या लिखेंगे सर? दोनों वाइपर के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है सर, तो कहे सर क्षेत्रफल जो ये है तो त्रिज्यखंड ही तो है, त्रिज्यखंड ही तो निकालना है आपको जी। नहीं समझ, ये तो त्रिज्यखंड ही तो निकालना है सर। तो त्रिज्यखंड, ये दो त्रिज्यखंड निकालना, दो वाइपर निकालना है, तब क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सर? कहीं पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 लिख देना है भाई। कहीं 2 लिखना है, मल्टीप्लाई पाई का मान कितना लेना है सर? पाई का मान नहीं दिया हुआ, नहीं दिया रहेगा सर, पाई का मान क्या लेंगे? 22/7 लेंगे। तो पाई का मान क्या है? 22/7। त्रिज्या कितना दिया है सर? कहीं 25 इंटू 25 दिया हुआ है। थीटा का मान कितना दिया हुआ है सर? 115/360। कोई दिक्कत? अब काटिए सर इसको। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। और कट रहा है कोई? और कोई कट रहा है सर? देखिए, हाँ सर कट रहा है यहाँ से 2 से। 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 11 दूनी 22। और कट रहा है कोई? नहीं कट रहा है। क्या करेंगे सर? 25 का स्क्वायर कितना? 25 का स्क्वायर 625 हो गया, और 625 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 625 को अगर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 5 तिया 15, और 3 दूनी 6, 1 7, 6 त्रिक 18 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, यह आ जाएगा सर 5 7 8 5 13, 2 1 3 1 4 1। दिखा रहा है ना आपको सर? 14 3 7 5 है। इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 2 बार इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 7 3 4 1। तो क्या आ जाएगा सर? यहाँ से ये आ जाएगा 5 7 5 12 7 3 10 11 4 3 7 1 8 4 1 5 1। तो ये आपको आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर 1,58,125। अब बताइए 18 सत्ते कितना हो जाएगा? बताइए 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। दोनों वाइपर से साफ किया गया क्षेत्रफल आपको कितना आ गया सर? 1,58,125 सेंटीमीटर 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए हमको। बढ़ा जाए आगे, देखा जाए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है सर? देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है सर, जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों, एक जहाज है वो जल स्तर मान लीजिए, ये मान लीजिए कि जल स्तर है। क्या ये चल रहा है?
ये मान लीजिए क्या है, चलिए मान लीजिए जल स्तर है, ये क्या है, जल स्तर है, ये क्या है, मान लीजिए जल स्तर है। हाँ जी, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टान, जल स्तर के नीचे मान लीजिए कोई चट्टान है ना, चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में, एक लाइट हाउस मान लीजिए यहाँ है, और ये क्या है, 80 डिग्री का कोण सर बनाता है यहाँ पे, है ना। तो क्या लिखेंगे सर, दिया है, दिया है, क्या दिया है सर, कोई एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री। हाँ जी, 80 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी, 16.5 किलोमीटर की दूरी का यही दिया हुआ है सर। ये क्या है सर, कहिए, ये तो सर्कल बनाता है, यानी कि यही तो त्रिज्या है सर, है ना, किलोमीटर में दिया हुआ त्रिज्या, तो त्रिज्या वाला क्या लिखेंगे, 16.5 किलोमीटर त्रिज्या दे दिया है। तो क्या पूछ रहा है सर, तो पूछ रहा है आपसे लाल रंग का प्रकाश फैलता है, तो इसमें लाल रंग का प्रकाश मान लीजिए फैल गया, किस रंग का सर, कि सर लाल रंग का प्रकाश इसमें फैल गया, ये लाल रंग का प्रकाश इसमें फैल गया, लाल रंग का प्रकाश इसमें क्या किया सर, फैल गया है लाल रंग का प्रकाश। तो पूछ रहा है कि पत्तियों को प्रत्येक बुहारे के साथ जितना, कहाँ पड़ गए सर, हाँ, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, और पाए का मान सर 3.14 लेना। सर यही तो रेड जो घेरेगा, यही तो क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। ये क्या है सर, कि त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सर क्या होता है हमको नहीं पता है सर, लेकिन ये पता है कि त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा, θ/360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाए का मान सर क्या लिख लेना, 3.14 लेना है, आर कितना दिया हुआ सर, 16.5 इंटू 16.5 लेना है, इंटू थीटा का मान कितना दिया हुआ सर, 80/360 लेना है भाई। क्या समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात मेरी। डेसिमल उड़ाएंगे, नीचे में कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 9 36, यहां काटेंगे सर, 2 से 2 5 10 कट जाएगा, 5 से 5 तिया 15, 5 तिया 15, यहां से 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 11 12 में कट जाएगा, यह भी 11 12 में 3 से कट जाएगा। और है कोई, देखिए सर, हाँ जी काटेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 कराने दीजिए सर, क्योंकि 100 बच जाएगा नीचे में, तो 2 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, तो 2 एकम 2 2 5 2 7 14, यहाँ बचा है 11, यहाँ भी 11 है, और कुछ है सर, कहीं नहीं है, तो 11 11 कितना हो जाएगा सर, 121, तो 157 को अगर 121 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया सर, ये आ जाएगा 157 इंटू 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 121, बट्टा में कितना आ जाएगा सर, 100, है ना। तो 157 को अगर 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, कि 7 एकम 7, 5 एकम 5, 1 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 11 2 एकम 2 1 3, ये 7 5 1 कितना आ जाएगा, 7 5 4 9, 7 8 9 5 3 8 1, यानी 18,997 आ जाएगा, 18,997 आ जाएगा। 2 अंक के बाद 2 जीरो है तो सर 2 अंक के बाद डेसिमल दीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। है भाई, क्या ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को क्वेश्चन, जरा हमको बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मजा आ गया कि नहीं आ गया, बताइए क्वेश्चन। बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन के साथ बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी, बिना दोस्तों कोई भी मेरा क्लास में आ जाएगा सर, कहीं से भी कोई क्लास में आ जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा मेरी क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर, जल्दी से बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है सर, कौन है, 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों, 1 मिनट रुक जाए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बनाए हुए हैं, है ना। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बनाए हुए, एक गोल मेज पोस्ट है, आप फिगर में देख सकते हैं सर 12.14 में, और इसमें कितना है, 6 है सर, 1 2 3 4 5 6, है ना। आइए सर ये क्या है, ये आपको दिया हुआ है, ये पार्ट, ये आपको सेड किया गया हुआ, यानी छायांकित किया गया है, ये पार्ट क्या गया, छायांकित किया गया है ना। तो एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बनाए हुए हैं, जैसे कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो, तो मेज पोस्ट की त्रिज्या सर कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कहीं हाँ जी। तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो सर सबसे पहले हमको तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकालेंगे तभी तो स्क्वायर फीट हो पाएगा।
तो सर हमको एंगल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको तो एंगल की जरूरत पड़ेगा सर। तो एंगल कुछ नहीं करना सर, हम बताए थे थीटा निकालने के लिए टोटल 360 होता है और कितने भाग में बांटा गया सर, कि 6 भाग में बांटा गया, तो 6 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 60 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है डिजाइनों को बनाने के लिए लागत ज्ञात कीजिए। तो एक चीज बताइए सर, यहां अगर सर्कल ये पॉइंट दे दे, इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट से मिला दे तो क्या सर क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, क्या सर ये त्रिज्यखंड नहीं दिख रहा है आपको, क्या ये त्रिज्यखंड नहीं दिख रहा है आपको, ये त्रिज्यखंड है। और ये तो पूछ रहा है सर ये वृत्तखंड, यही तो पूछ रहा है सर, यही तो वृत्तखंड है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सर, वृत्तखंड का अगर एक वृत्तखंड का अगर यहां निकालना चाहे सर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकाले हम, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वैसे फॉर्मूला सर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, वृत्तखंड का निकालेंगे सर तो क्या होता है सर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो कैसे सर सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या ये होता है, क्या निकालेंगे सर जल्दी से बताइए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्या यही वृत्तखंड नहीं बच जाएगा सर। तो त्रिज्यखंड का क्या होता है कि सर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 होता है, माइनस करना है त्रिभुज का, जब त्रिज्या रहता है तो दोनों साइड का मल्टीप्लाई इंटू साइन थीटा कर देते हैं। चलिए दोस्तों पाई का मान कितना लेना है, दिया हुआ है क्या नहीं, पाई का मान आपको 22 या कॉमन भी ले सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन क्या आ रहा है आपको, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो लिखेंगे सर पाई थीटा बाई क्या लिखेंगे 360, यहां कर लीजिए 360, माइनस में क्या लिखेंगे सर साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 कर लेंगे, है ना। तो त्रिज्या कितना है सर, कहीं 28, तो 28 इंटू 28, ये एक का निकाल रहे हैं सर, एक का निकाल रहे, एक मेज पोस्ट का निकाल रहे हैं हम अभी। और पाई का मान क्या लिखेंगे सर 22/7 लिखेंगे और थीटा 60/360 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कितना है, साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा सर √3 और बाई 2, तो 2 2 जा 4 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ 6 से 6 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 11 दूनी 22 कट जाएगा, है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो यहाँ क्या है 28 मल्टीप्लाई 28 इंटू क्या आ जाएगा सर, कहिए 11 ऊपर में या नीचा में 7 या 21 आ जाएगा। माइनस क्या करेंगे सर √3 का मान दिया हुआ है 1.7, √3 का मान दिया है 1.7 बाई 4 डेसिमल उड़ाएंगे, 0 बैठाएंगे, कोई दिक्कत सर आपको समझने में। जल्दी से नोट कर लें दोस्तों आप लोग, हम लोग थोड़ा इसमें स्पेस चाहिए, हमको थोड़ा स्पेस चाहिए, नोट कर लिए। इसको सर मिटा दिया जाए, ये आप लोग को नोट हो चुका है, ये मिटा दिया जाए सर, मिटा देते हैं। देखिए सर तो यहां सर अगर एलसीएम पहले हम ले लेते हैं, यहां से एलसीएम लेंगे तो 840 आएगा, तो 21 चौका 40, 11 चौका 44 यहां आ जाएगा, -4 21, हाँ यहां करेंगे तो 21 बार में 21 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 17 इंटू 21। यहां क्या दिया हुआ है सर, यहाँ कहीं 28 इंटू 28 दिया हुआ है ना। ऊपर अगर चले हम सर तो कहीं 28 इंटू 28 मल्टीप्लाई अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 एकम 17 और 17 में 34 एक कितना हो जाएगा 35, 357 माइनस कीजिए, 10 में से 7 गया 3, ये बच जाएगा 3, तो 13 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 8 5 13 83 और बट्टे में कितना हो जाएगा सर 840। ये सर एक का है, ये एक का क्षेत्रफल है, एक मेज पोस्ट का क्षेत्रफल, लेकिन 6 का है निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 6 का निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से देखिए 6 एकम 6, 6 चौका 24, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को। यहां से काटेंगे क्या 4 पंचे 20 और कटेगा नहीं कटेगा। तो सर ये कितना आ गया आप बताइए, ये नोट कर लिए सर, ये नोट कर लिए आप लोग, मिटा दें इसको, मिटा दिया जाए। देखिए सर इसको मिटा दे रहे हैं, यहां थोड़ा हमको सर काम है। यहां देखिए सर यहां से कितना आ जाएगा सर क्षेत्रफल 28 इंटू 83/5 आ गया, लेकिन सर क्या दिया हुआ है 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर में 1 वर्ग सेंटीमीटर में लागत कितना है, 1 वर्ग सेंटीमीटर में सर लागत है 0.35 रुपया है। तो आपको इतना में लागत निकालना है, कितना में सर लागत निकालना है सर, इतना में लागत निकालना है 28 इंटू 83 बाई 5 इंटू क्या लिखना है 0.35 में निकालना, उड़ाएंगे 100, यहां से काटेंगे सर 5 7 35, मल्टीप्लाई कीजिए 83 को 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 83 को सर 28 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 8 24 8 64 2 66 हो जाएगा सर। यहाँ 3 दूनी 6 8 दूनी 16 आ जाएगा, 4 6 6 12 6 6 12 13 1 1 2 23 और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा सर 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28 7 दूनी 14 और 2 16 आ जाएगा और 7 या 21 एक कितना हो जाएगा 22
7 दूनी 14, 8 2 16 आ जाएगा। 2 अंक के बाद डेसिमल है तो 2 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, यानी 162.68 आपका आंसर आ जाएगा। है भाई, क्या आपको समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन बताइए हमको जल्दी से। चलें आज के लिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये दोस्तों आज मेरा कंप्लीट हो चुका है 12.2। हम लोग अगले क्लास 12.3 चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री दिया हुआ है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सर? कि 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या यही क्षेत्रफल नहीं होता यही, या पाई आर स्क्वायर इंटू 360? आपको क्या किया है सर? वो आपको क्या किया है, और एंगल दिया हुआ थीटा बटे 360, एंगल p दिया हुआ है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर दोस्तों क्या किया है, वो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। तो इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, p बाय 36 दूनी 72 720 इंटू क्या लिखेंगे इसको 2 पाई आर स्क्वायर। यही आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है भाई। बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? मजा आ गया कि नहीं आ गया? बताइए दोस्तों, अच्छा लगा कि नहीं दोस्तों? अगले क्लास हम दोस्तों ये प्लानिंग बनाए हैं कि जैसे मेरा ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हुआ तो दोस्तों 60 से 70 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप रिवाइज कराए हैं। तो उसी तरह से दोस्तों जैसे मेरा ये मेंस्ट्रुएशन ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो इसी पे दोस्तों हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। एक भी क्वेश्चन दोस्तों मेरे क्लास से बाहर आप लोग को नहीं जाएगा। जो दोस्त नए हैं, जो पहली बार वीडियो के देख रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा ही ले। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूले, ताकि मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।